क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पनडुब्बियां पानी के नीचे रहते हुए कितनी देर तक बिना सतह पर आए ऑपरेट कर सकती हैं? या फिर क्या आपने सोचा है कि भविष्य की इंडियन सबमरीन्स दुश्मन को 1000 किलोमीटर दूर तक बैठे बैठे कैसे निशाना बना पाएंगी? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना और डीआरडीओ की एक ऐसी योजना के बारे में जो आने वाले सालों में भारत की अंडर वाटर ताकत को पूरी तरह बदल सकती है। खबर ये है कि भारतीय नौसेना अपनी एक पुरानी किलो क्लास पनडुब्बी डीआरडीओ को देने पर विचार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पुरानी पनडुब्बी का क्या इस्तेमाल होगा? दरअसल इस पनडुब्बी को एक टेस्ट बेड यानी प्रयोगात्मक प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। इसका मतलब है कि इस पर भारत की भविष्य की सबमरीन टेक्नोलॉजीज, नए हथियार और एडवांस सिस्टम्स का ट्रायल किया जाएगा। इसमें सबसे पहले बात आती है एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की। डीआरडीओ ने खुद का एआईपी सिस्टम तैयार किया है जो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इससे पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना सतह पर आए। अभी जो हमारी पनडुब्बियां हैं उन्हें हर 4-5 दिन में ऊपर आकर बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है जिससे दुश्मन उन्हें ट्रैक कर सकता है। लेकिन एआईपी लगने से पनडुब्बी की स्टेल्थ और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। किलो क्लास टेस्ट बेड पर अगर यह सिस्टम सफल रहा तो आने वाली प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियों में इसे सीधे फिट किया जा सकेगा। अब सोचिए, अगर पनडुब्बी से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागी जा सके तो दुश्मन के लिए खतरा कितना बढ़ जाएगा। जी हाँ, इसी टेस्ट बेड पर सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की भी टेस्टिंग होगी। भारत पहले से निर्भय क्रूज मिसाइल और उसके नौसैनिक वर्जन पर काम कर रहा है। अगर यह सफल हुआ तो हमारी पनडुब्बियां गहरे समुद्र से 1000 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर पाएंगी, यानी दुश्मन का एयरबेस हो या कोई नेवल पोर्ट, भारत अपनी सबमरीन से सटीक वॉर कर सकेगा। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने वरुणास्त्र जैसे हैवीवेट टॉर्पीडो भी बनाए हैं, लेकिन किसी भी हथियार को तब तक युद्ध योग्य नहीं माना जा सकता जब तक वह असली ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म पर टेस्ट न हो। किलो क्लास पनडुब्बी पर इन टॉर्पीडो की टेस्टिंग होगी और यह देखा जाएगा कि वे आधुनिक दुश्मन पनडुब्बियों या जहाजों को कितनी आसानी से निशाना बना सकते हैं। पनडुब्बियों में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उनके सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम भी उतने ही जरूरी होते हैं। सोनार सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम पनडुब्बी की असली आंख और कान होते हैं। इनकी टेस्टिंग भी इस किलो क्लास टेस्ट बेड पर की जाएगी ताकि आने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में इन्हें बिना रिस्क के लगाया जा सके। अब सवाल है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है? असल में भारत के पास अभी लगभग 15 पारंपरिक पनडुब्बियां और कुछ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों और एआईपी वाली एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां बनाने की योजना है जो 2035 तक तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I में 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पनडुब्बियां भी बननी हैं। अगर किलो क्लास पनडुब्बी को टेस्ट बेड में बदला जाता है तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से ट्रायल कर लेने के बाद नई पनडुब्बियों में तकनीक लगाना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। यही तरीका अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसी बड़ी नौसेनाएं भी अपनाती हैं। पुराने जहाज और पनडुब्बियां नए सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। किलो क्लास पनडुब्बियां लगभग 30 साल पुरानी हैं और रूसी डिजाइन पर बनी हैं। इन्हें नए सिस्टम्स के हिसाब से मॉडिफाई करना आसान नहीं होगा। इसके लिए नौसेना के अनुभवी क्रू को हर टेस्ट में शामिल रहना होगा ताकि सुरक्षा बनी रहे। हालांकि डीआरडीओ ने पहले भी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां जैसी जटिल टेक्नोलॉजी पर काम किया है, इसलिए उम्मीद है कि ये मुश्किलें भी पार की जा सकेंगी। कुल मिलाकर देखें तो यह योजना भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे ले जाएगी। आने वाले समय में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भारत के पास एक ऐसी पनडुब्बी ताकत होगी जो हिंद महासागर ही नहीं बल्कि दूर समंदरों तक अपनी पकड़ बना सकेगी।